पश्चिम बंगाल से जहां टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत शाह गिरफ्तार हुए। पुलिस ने प्रसेनजीत शाह को गिरफ्तार किया है। जबरन वसूली, अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप है। टीएमसी के दिग्गज नेता को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अकूत संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं और ऐसे में गिरफ्तारी हुई है और टीएमसी की मुश्किलें देखिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रसेनजीत शाह की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाली एक्टर प्रसेनजीत और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब ये काम हुआ है तो ऐसे में वीडियो आने के बाद लगातार दबाव था और ऐसे में खरदाहा विधानसभा क्षेत्र के रसूखदार नेता हैं प्रसेनजीत, आपको बता दें, और सवाल लगातार उठते रहे हैं इनकी संपत्ति पर। टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत शाह गिरफ्तार हुए हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो आपको बता दें कि तब से ही जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अब आपको बता दें कि एक बार फिर आप देखिए ये मुश्किल, हालांकि क्या कुछ कहेंगे ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के दिग्गज नेता और बांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रसेनजीत शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रसेनजीत पर जबरन वसूली, लोगों को धमकाने, अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा करने के बेहद गंभीर आरोप हैं। और मेरे साथ रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रैनिक, देखिए जिस तरह से इनके पास संपत्तियां रही हैं उस पर विवाद शुरुआत से ही था और अब ये गिरफ्तारी हुई है, मतलब तय है कि सरकार बदलते ही मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन देखिए, सरकार बदलने पर ही तृणमूल कांग्रेस का जो नेता है उनका जो काला चिट्टे वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे तृणमूल लीडर के ऊपर कार्रवाई जिस तरीके से हुआ है उसी तरीके से ये तृणमूल कांग्रेस का लीडर प्रसेनजीत शाह के ऊपर भी जो कार्रवाई वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रसेनजीत के खिलाफ में बहुत सारे अभियोग था, एक्सटॉर्शन का अभियोग था, इनके खिलाफ में आरोप था कि इनकी तरफ से डरा धमकाया जाता था, वसूली किया जाता था, लोगों को काम दिलाने का बात किया जाता था और उसके साथ साथ ही अवैध संपत्ति का बात भी उनके खिलाफ में आरोप था। और इसी के ऊपर अभी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल पुलिस। पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इलीगल पैसे के ऊपर और अवैध जो कार्रवाई के ऊपर किया जा रहा है उसमें प्रसेनजीत शाह का नाम सामने आ रहा था और उसी मामले पर अभी प्रसेनजीत को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और ये तृणमूल के लिए एक बड़ा झटका बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ चौबीस परगना जिला, जिस नॉर्थ चौबीस परगना जिला में कांग्रेस का एक पकड़ था, तृणमूल कांग्रेस लीडर की तरफ से लगातार इस नॉर्थ चौबीस परगना जिला पर जिस तरीके से कारोबार किया जाता था उसी को देखते हुए आज ये जो पुलिस की तरफ से दिखाई दे रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो तृणमूल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि प्रसेनजीत शाह ये तृणमूल कांग्रेस का एक दापुट लीडर बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत सारे जगह पर इम्पैक्ट था, बहुत सारे उसका इम्पैक्ट था खरदा विधानसभा में, उनका जिस तरीके से इम्पैक्ट था उस इम्पैक्ट को देखते हुए टीएमसी का ये लीडर का गिरफ्तार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस का लीडर के ऊपर कार्रवाई हो रहा है उसमें ये एक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और क्या माना जाए रैनिक कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद टीएमसी की तरफ से तो सीधा सीधा आरोप लगेगा ही कि भाई ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, ये तमाम बातें अब टीएमसी की तरफ से सामने आएगी। हाँ, एक मिनट, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आक्रोश मिटाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आक्रोश मिटाने का आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस का ये कार्रवाई में जिस तरीके से खुलासा साफ नजर आ रहा है कि ये जो प्रसेनजीत शाह, इसके बहुत सारे अवैध संपत्ति था, इनके खिलाफ में बहुत सारे आरोप है कि इनकी तरफ से लगातार इनकी तरफ से वसूली करने का आरोप भी इनके ऊपर। इसी सिचुएशन में प्रसेनजीत शाह को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ में जो लगातार आरोप दिया जा रहा है, इस आरोप में अगर देखा जाए तो
इस आरोप का जांच किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। फिलहाल उनको गिरफ्तार करके उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा और इन और कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं वो जानने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल। और रैनिक, इस पूरे घटनाक्रम में जो ये रसूखदार नेता माने जाते हैं प्रसेनजीत, और कहा यह जाता है कि इन्होंने अपनी ताकत का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े सबूत भी सामने आ सकते हैं और कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? एकदम देखिए, प्रसेनजीत शाह के साथ बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रसेनजीत शाह अगर देखा जाए तो खर्दा विधानसभा एरिया में जिस तरीके से उनका दबदबा था, जिस तरीके से वो उस एरिया पर जिस तरीके से उनके तरफ से लगातार वसूली किया जाता था, जिस तरीके से उनकी तरफ से लोगों को डरा धमका जाता था, तो इसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा घटना के पीछे और कौन कौन लोग शामिल है, इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये जांच पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बिहार के किशनगंज में एनआईए की रेड हुई है। एनआईए ने